जय हिंद बच्चों। तो इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज हम लोग प्रश्न नंबर 4 ओके करेंगे। अथवा करके दिया है और 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें से अथवा करके दिया है तो आप लोग को तो एक प्रश्न ही करके आना है बोर्ड एग्जाम में, बाकी यहाँ तो हम दोनों बताएंगे। तो चलिए, ये ऊपर वाला जो है ऊंचाई दूरी चैप्टर 9 से दे रखा है, तो पहले इसे हम लोग देख लें, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। और इसे अगले पेज पर हम लोग देख रहे हैं जी। देखो जी, ये ऊंचाई दूरी से दे रखा है। इसमें कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश पाया गया है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक भवन कम ऊंचाई का है और एक भवन ज्यादा ऊंचाई का है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग भवन और बहुमंजिल भवन ये दो चीज बनाएंगे। तो पहले चित्र हम लोग बना लें जी। ये हुआ जी बहुमंजिला भवन, ये हो गया जी जमीन, ये जमीन हो गया, ठीक है। भवन हो गया आप लोगों का, ठीक है ना। बहुमंजिले भवन का नाम ए बी कर दिया जा रहा है और छोटे भवन का नाम सी डी कर दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो जी क्या कह रहा है। अब जो है 8 मीटर, ये इसकी लंबाई हम लोग 8 मीटर भी कर लें जी। 8 मीटर, ये जो छोटा वाला भवन है इसकी ऊंचाई 8 मीटर दे रखा है, ठीक है। इसे भी मिला दिया जाए, मिलाना तो पड़ेगा ही, और इसका नाम ई कर दिया जा रहा है। अब ये भी 8 हो गया जी। देख लो, अगर सी डी 8 है तो ये ई बी भी 8 होगा, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से, तो बहुमंजिले भवन का शिखर ए, देखो इस पर आ जाओ। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण, मतलब कि नीचे की तरफ, ये देखो जी ये कोण बना है, ठीक है। ये 30 अंश कर दें हम लोग, और इसके तल का अवनमन कोण 45 अंश, तो ये हो गया जी 45 अंश, ठीक है। मतलब अवनमन कोण तो बनता है ये ऊपर की तरफ, तो ये 30 है, ठीक है। और ये पूरा 45 हो गया जी। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे अवनमन कोण जो बनता है। बाकी हमें तो नीचे से मतलब होता है, हमें उन्नयन कोण ही चाहिए, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमें उन्नयन कोण ही चाहिए। ये नीचे वाला हिस्सा जो है गायब है, तो इसके लिए एक्स मान लिया जा रहा है, तो ये भी एक्स हो जाएगा तब। मतलब कि यहाँ पर जो है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई के लिए तो ये एच भी माना जाए। देखो, यानी कि बहुमंजिले भवन की ऊंचाई हो जाएगी h+8, ठीक है। और दोनों भवनों के बीच की दूरी x, ये हम लोग अब यहाँ पर मान के चलेंगे। तो ये मानना जो है अगले पेज पर काम कर रहे हैं हम लोग। माना बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, h+8 मीटर, h+8 मीटर, ठीक है ना। तथा तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर x मीटर। ये देखो जी, ये हम लोग जो है पहले मान लिए कि ऊंचाई ज्ञात करना है, तो वो h+8 हो जाएगा। आप लोग चित्र में देख ही सकते हैं, पूरा ए बी h+8, ये बहुमंजिला भवन माने हम लोग। और दोनों भवनों के बीच की दूरी x मीटर, ये भी मान लिए हम लोग। अब यहाँ से दो त्रिभुज हम लोग लें, एक छोटा वाला ले लें, एक बड़ा वाला ले लें। तो पहले छोटा वाला ले लिया जाए, त्रिभुज ए ई सी, ठीक है ना। त्रिभुज ए ई सी में tan थीटा बराबर, छोटे वाले में जी क्या क्या है थोड़ा देख लें चित्र में हम लोग। लंब बटे आधार, यानी ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ठीक है ना। ए ई बटे ई सी, और छोटे वाले में कोण जो है 30 अंश का बन रहा है। ए ई का हम लोग केवल एच माने हैं और ई सी एक्स है, ठीक है। आप लोग जाकर यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ए ई का केवल एच है जो लंब है, और आधार सी ई का एक्स हो गया, ठीक है ना। तो एच बटे एक्स, और यहाँ से tan 30 अंश का मान कड़ी में 3, 1 बटे कड़ी में 3 बराबर h बटे एक्स, ठीक है। इसके बाद अब क्या कर दिया जाए,
तो अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो x बराबर आ जाएगा कड़ी में 3h, और ये बना दिया जाए समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज अब फिर लेना है हमें जी। तो अब जो है बड़ा वाला त्रिभुज ले लें ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब जो है पूरा ए बी हो जाएगा। ठीक है, और आधार के लिए क्या है जी, देखो लंब पूरा ए बी हो जाएगा, आधार बी डी हो जाएगा, आधार बी डी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से जो है कोण, बड़े वाले त्रिभुज में कोण 45 अंश का है, और ए बी का मान h+8 है पूरा, और नीचे x है। ठीक है, ये देख सकते हैं ए बी का मान h+8 और बी डी का मान x। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर जो है यही रखे हैं ए बी और बी डी की जगह पर। ठीक है, देख लें बड़े वाले ट्रिंगल में। चलो जी, अब tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर h+8 बटे x। उसके बाद x का लेफ्ट में पक्षांतर करना है, तो ये इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा समीकरण नंबर 2। देखो x बराबर h+8। ठीक है, तो 2 समीकरण बन गया जी। अब समीकरण 1 देखो जी, समीकरण 1 का लेफ्ट x है, समीकरण 2 का भी लेफ्ट x है, तो हम लोग यहाँ पर जो है तुलना कर दे रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है समीकरण 1 का मतलब कि एक काम करें हम लोग, ये समीकरण 1 का लेफ्ट कड़ी में 3h है बराबर h+8, ये समीकरण 2 का लेफ्ट, दोनों समीकरण का जो है राइट, दोनों समीकरण का राइट हम लोग बराबर किए। ठीक है ना, अब यहाँ से जो है h का हम लोग लेफ्ट में पक्षांतर करेंगे, तो कड़ी में 3h माइनस h हो जाएगा, कड़ी में 3h माइनस h बराबर 8। यहाँ से h कॉमन ही कर सकते हैं, 3 माइनस 1 बचा, उसके बाद पक्षांतर कर दिया जाए, उसके बाद परिमेयकरण किया जाए, परिमेयकरण करने के बाद क्या क्या बचा जी, नीचे बीजगणित का सूत्र लगा देंगे, एक ब्रैकेट में a+b, एक ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आ जाएगा h बराबर, ये ऊपर वाला तो ऐसे ही रहने दें हम लोग, नीचे √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1, यानी 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचा। ठीक है, और जब 2 बचा तो ये 2 से ये कैंसिल, यानी कि h बराबर 4 कड़ी में 3 + 1। ठीक है, ये तो अभी h का मान आया, लेकिन हमें अभी और कुछ निकालना, हमें बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो अभी आंसर नहीं है, अभी h का मान हम लोग, अभी हमें x का भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक काम करें, जो h का मान निकला है, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है ये था जी, देखो यहाँ से ये। ठीक है, और यहाँ से जो है h का मान जो भी आया है वो हम लोग पुट करेंगे। ठीक है ना, h का भी मान जो भी कुछ आया है, तो पहले हम लोग देख लें क्या है जी। h का मान 4 है, फिर कड़ी में 3 + 1 ब्रैकेट में, तो यानी कि ये 4 है, फिर कड़ी में 3 + 1 ये ब्रैकेट में। अब एक काम करें, जो √3 बाहर है इसका मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, और यहाँ पर ये केवल √3 का ब्रैकेट के अंदर दोनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई किया गया है, बाकी 4 को बाहर ही रखा गया है। ठीक है ना, तो यानी कि ये जो है x का मान ये इतना मीटर तो निकला जी, दोनों भवनों के बीच की दूरी। अभी हमें ऊंचाई, अभी बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और ज्ञात करनी है, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई भी हम लोग थोड़ा पता कर लें। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई किया गया था जी h+8, h का मान जो भी आया है हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर +8। ठीक है, अब देखो जी, 4 कॉमन कर दें हम लोग, तो कड़ी में 3 + 1 यहाँ से बचेगा, और ये 4 दूना 8 यहाँ से बचेगा, यानी कि ये भी
3 प्लस कड़ी में 3 मीटर, यानी कि हम लोग आंसर जो है निकाल दिए। तो अब इसका जो है आंसर लिख दिया जाए। अतः बहुमंजिले भवन की ऊंचाई बराबर आया है 4, 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की बराबर, ये भी उतना ही आया है, सेम, दोनों सेम। ठीक है ना, ये भी आंसर हुआ जी और ये भी आंसर। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई भी हम लोग याद किए तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी भी। ठीक है ना, बिल्कुल सेम आया है। देखो ये बहुमंजिले भवन की ऊंचाई h+8 था, तो जो भी h का मान आया हम लोग रखे, तो ये निकला जी बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। ठीक है, और दोनों भवनों के बीच की दूरी जो यहाँ x का मान अभी हम लोग माने थे, देखो ये वाला x ही माना गया था दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो ये x का मान जो है आया है, ये दोनों भवनों के बीच की दूरी है। और बाकी जो यहाँ h+8 हम लोग याद किए हैं, ये बहुमंजिले भवन की ऊंचाई है। तो इस प्रकार ये दोनों हम लोग जो है ये आंसर बताए जी। ठीक है ना, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, यही दोनों आंसर है। तो इस प्रकार ये ऊंचाई दूरी वाला क्वेश्चन आप लोग का ओके फाइनल। तो चलिए अब अगले भाग की तरफ अथवा वाला भी देख लिया जाए। इसमें भी जैसे सिद्ध करना है, ये त्रिकोणमिति से दे रखा है, तो यहाँ से जो है हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है पहले वो ले रहे हैं। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लेने के बाद अब यहाँ पर बीजगणित सूत्र लगाएंगे, a+b का होल स्क्वायर दोनों जगह प्रसार करेंगे इसका। तो मतलब कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर मतलब कि a² प्लस b² प्लस 2a और b, ये तो अभी एक सूत्र लगाए हम लोग, फिर प्लस। अब कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, इस पर भी होल स्क्वायर का बीजगणित फार्मूला a+b का होल स्क्वायर हम लोग लगाएंगे, यानी कि a² प्लस b² प्लस 2a और b। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखा जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ, और उसमें जो है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को एक साथ। ठीक है, और प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, जो ये दो करके है, इसको एक साथ। देख लो जी, ये तो एक लाइन में, अभी हम लोग पीछे जाकर देख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखा गया, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखा गया है, और ये 2 गुणे वाला जो है इन दोनों को एक साथ लिखा गया है। ठीक है ना, देख लो। अब देखो, अब यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र हुआ जी इतना, प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस उसके बाद देखो जी, ये 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है, तो इसके जगह पर भी बदल दिया जाए, 2 साइन थीटा गुणे 1 बाई साइन थीटा, इसको चेंज किया जाए। यहाँ भी 2 कॉस थीटा ऐसे ही लिखकर सेक थीटा की जगह पर 1 बाई कॉस थीटा किया जाए। ठीक है, ऐसा कर देने से साइन से साइन, कॉस से कॉस कैंसिल। उसके बाद देखो जी ऊपर क्या बचा, 1 1 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बचा, और ये है हम लोगों का राइट हैंड साइड, और ये प्रूव्ड हुआ। ठीक है ना, तो देख लो इस प्रकार ये जो है क्वेश्चन हम लोग ओके किए। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिखकर बीजगणित फार्मूला यूज किया गया, उसके बाद इसमें साइन
और कॉस को एक साथ करते हुए इसमें से जो है सूत्र बनाया गया, आप लोग देख ही सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र बना। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सूत्र का प्रयोग किया गया। उसके बाद 2 साइन थीटा को ऐसे ही लिखकर कोसेक थीटा की जगह पर 1 बाई साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा ऐसे ही लिखकर सेक थीटा की जगह पर 1 बाई कॉस थीटा किया गया। और यहाँ काट पीट करने के बाद जो बचा है हम लोगों को सब जोड़ घटा के हम लोग लिख दिए। तो इस प्रकार ये भी प्रश्न आप लोगों का ओके हुआ, यानी कि ये प्रश्न नंबर 4 आप लोगों का फाइनल। तो अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है और प्रश्न नंबर 5 के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।